हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं मोनिका सैनी। आज हम करेंगे इलस्ट्रेशन 4 से। इस क्वेश्चन में दो पार्टनर हैं, ए और बी। उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 2:1। दे डिसाइड टू टेक सी इनटू पार्टनरशिप फॉर 1/5 शेयर। देखो यहाँ पे सी पार्टनरशिप में एंटर होता है, 1/5 शेयर में एंटर होता है। फॉर दिस पर्पज गुडविल इज टू वैल्यूड एट 80% ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द प्रीवियस 3 और 4 ईयर्स विच एवर इज हायर। यहाँ कह रहे हैं कि हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है और किस तरह से करनी है। 80% ऑफ द एवरेज एनुअल प्रॉफिट, मतलब एवरेज एनुअल प्रॉफिट के 80% पे, और जो भी पिछले प्रीवियस ईयर के 3 सालों का और 4 सालों का जो भी हमें प्रॉफिट ज़्यादा होगा उसका 80% पे हमें वैल्यूएशन करनी है गुडविल की। ठीक है, ये हमें 4 सालों के प्रॉफिट दिए गए हैं टोटल, तो 3 सालों का हमें अलग करना है और 4 सालों का अलग करना है। जिसका भी हमें प्रॉफिट हमारे पास ज़्यादा होगा उसका 80% पे हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है। ठीक है, देखो हम इसको अलग अलग से करेंगे। बेस्ड ऑन 3 ईयर्स प्रॉफिट, बेस्ड ऑन 4 ईयर्स प्रॉफिट। देखो दोनों को अलग अलग कर लिया और हमें गुडविल की वैल्यूएशन करनी है ऐसे। देखो हमारा करंट ईयर है, यहाँ पे करंट ईयर दे रखा है 1 अप्रैल 2017। तो 17 से लेकर पिछले 3 सालों का, तो 3 सालों तक तो यहाँ बने 15, 16, 17, ये 3 सालों का और 4 सालों का पूरा हमें ले लेंगे। ठीक है, देखो 3 सालों का 15, 16, 17, तो 80, 76, 120,000, 2,76,000, और 4 सालों का टोटल हमारा बना यहाँ पे 14, 15, 16, 17, 3,74,000। अब देखो ज़्यादा किसका है, विच एवर इज़ हायर, तो यहाँ पे ज़्यादा है 4 ईयर्स परचेज। ठीक है, 4 ईयर्स प्रॉफिट। तो इसका हम क्या करेंगे, इसका हम एवरेज प्रॉफिट निकालेंगे। देखो एवरेज प्रॉफिट 2,76,000 का 3 ईयर्स का, तो एक साल का प्रॉफिट बना 92,000। यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट बना 92,000 और यहाँ पे एवरेज प्रॉफिट बना 93,500। ठीक है, तो यह कौन सा ज़्यादा है यहाँ पे, ये 4 ईयर्स प्रॉफिट, ये वाला ज़्यादा है, तो इसका 80% पे हमें वैल्यूएशन करनी है। ठीक है, देखो गुडविल विल बी 80% 93,500, इसका 80% करेंगे तो 74,800, ये हमारी गुडविल की वैल्यू है। ठीक है, इसको क्वेश्चन को ऐसे करना है। और देखो क्वेश्चन 5, यहाँ पे इलस्ट्रेशन 5 है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है, इसको ध्यान से देखोगे। ए भी दो पार्टनर है, यहाँ की उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2, और सी को वो पार्टनरशिप में लेते हैं 1/3 शेयर में लेते हैं। इस पर्पज़ के लिए वो क्या करते हैं, गुडविल इज टू वैल्यूड, गुडविल की वैल्यूएशन करनी है 2 ईयर्स परचेज ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 4 ईयर्स विच वर एज फॉलोज। देखो 4 सालों के प्रॉफिट हमें दे रखे हैं और 3 ईयर्स परचेज, मतलब 3 सालों का हमें देखना है कितना हमें प्रॉफिट होगा 3 सालों में। ठीक है, 3 सालों में नहीं, सॉरी 2 ईयर्स में, 2 सालों में देखना है। ठीक है, यहाँ पे 4 सालों का हमें प्रॉफिट गिवन है और यहाँ पे प्रॉफिट भी है और एक साल में हमें लॉस भी है, और एक एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी ये दे रखी है कि ऑन 1 अप्रैल 2016। ठीक है, मतलब इस साल में हमारा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 31 मार्च हमारा खत्म हुआ है, तो 1 अप्रैल से यहाँ से शुरू होगा हमारा। ठीक है, 1 अप्रैल 2016 से 17 तक यहाँ पे इस साल में हमारा पड़ा। तो कि यहाँ पे कह रहे हैं कि एक मोटर बाइक थी जिसकी कॉस्टिंग 50,000 थी, उसको परचेज किया इस साल में। ठीक है, इस डेट को वाज एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। देखो यहाँ कह रहे हैं कि इसकी कॉस्ट, मोटर बाइक की कॉस्ट को डेबिट कर दिया एक्सपेंसेस अकाउंट में। ठीक है, ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट में। तो इसका मतलब यहाँ पे ये कह रहे हैं कि यहाँ पे लॉस और भी बढ़ा दिया इन्होंने। देखो ये मोटर बाइक की कॉस्ट थी और ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में डाल दी, मतलब यहाँ पे एक्सपेंस बढ़ गया, यहाँ पे लॉस बढ़ गया। जो 70,000 लॉस था वो ज़्यादा है, मतलब 50,000 का, तो ये एडिशनल लॉस यहाँ पे बढ़ा हुआ है जो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, क्योंकि तो मोटर बाइक का कॉस्ट थी ना। ठीक है, तो यहाँ पे एक्सपेंसेस में डाल दिया, इसका मतलब यहाँ पे लॉस बढ़ा रखा है यहाँ पे 50,000 से, तो यहाँ पे 20,000 रह गए, 50,000 यहाँ से कम हो गया तो 20,000 तो यहाँ पे लॉस रह गया, जबकि 50 से यहाँ पे 70,000 दे रखा है हमें। ठीक है, और डेप्रिसिएशन लगाना है इसके ऊपर 20%, तो 50 के ऊपर 20% डेप्रिसिएशन है, ये खर्चा है। ठीक है, तो उस 20,000 में इस खर्चे को हम ऐड कर देंगे, तो इतना टोटल हमारा लॉस होगा। ये ज़्यादा लॉस दे रखा है जबकि हमारा कम लॉस है। ठीक है, देखो हम कैसे करेंगे, और यहाँ पे हमें गुडविल की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो 4 सालों का प्रॉफिट है, ये तीनों सालों का तो 50,000, 120, 180 ये हमने डाल लिया। लॉस है, देखो इस साल में हमें चेंज करना पड़ेगा। इस साल में देखो क्या क्या चेंज करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक तो 50,000 से हमारा लॉस ज़्यादा है यहाँ पे। ठीक है, मैंने अभी ये समझाया आपको कि 50,000 यहाँ पे ये को लॉस नहीं लेना चाहिए, यहाँ ये एक्सपेंसेस इसके अंदर ऐड है, एक्सपेंसेस ऐड है, तो इसका मतलब लॉस की वैल्यू बढ़ गई यहाँ पे। ठीक है, लॉस ज़्यादा बढ़ गया, तो यहाँ पे 50,000 तो ये कम होंगे, यहाँ से 50,000 कम हो गए। और 10% देखो यहाँ पे डेप्रिसिएशन भी लगाना है, 50,000 पे 20% डेप्रिसिएशन लगेगा, तो मतलब 10,000 का डेप्रिसिएशन, ये है लॉस, असली लॉस, मतलब ये खर्चा है, ये डालना है इसके अंदर।
ठीक है, ये इसी के अंदर डालना है हमें। तो 10,000 यहाँ पे ऐड कर देंगे, ठीक है, 50,000 लेस कर देंगे, 10,000 यहाँ पे ऐड कर देंगे, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू बनी 30,000। तो 30,000 को हम यहाँ पे टोटल लॉस रह गया हमारा, ठीक है, यहाँ पे 30,000 का लॉस रह गया हमारा, जबकि क्वेश्चन में 70,000 का दे रखा था, ठीक है। तो इसका हम टोटल वैल्यू आई है हमारी 3,20,000 4 ईयर्स की। और इसको देखो एवरेज प्रॉफिट निकाल लेंगे इसका, क्योंकि हमारे गुडविल निकालनी है हमें। तो गुडविल की जो फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट मल्टीपल नंबर ऑफ ईयर परचेज होता है। तो एवरेज प्रॉफिट की वैल्यू पहले निकालनी पड़ेगी हमें। एवरेज प्रॉफिट हमारा 3,20,000, 3,20,000 भाग करेंगे 4 सालों का एवरेज प्रॉफिट है, ठीक है। तो टोटल हमारा 80,000 एवरेज प्रॉफिट आया। इसका हम क्या निकालेंगे, गुडविल निकालेंगे। 2 ईयर्स की हमें ईयर परचेज करना है, मतलब एक साल में अगर 80,000 प्रॉफिट हो रहा है तो 2 सालों में कितना होगा, 1,60,000 प्रॉफिट होगा, ठीक है। इस तरह से इस क्वेश्चन को करेंगे हम।